इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ। मक्का शहर सऊदी अरब। सऊदी अरब। पिता अब्दुल्ला, माता आमिना। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ और सऊदी अरब में मक्का शहर पड़ता है। और पिता अब्दुल्ला, माता आमिना। अब 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ। गारे हिरा में। गारे हिरा गार है जिसको गुफा कहा जाता है, वहां। और फिर 624 सितंबर 622 ईस्वी में हिजरत की मक्का से मदीना। और यही हिजरी संवत कहलाया। यही कहलाया हिजरी। जब 622 ईस्वी में हिजरत की तो यही हिजरी कहलाया है। और 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई और 24 सितंबर 622 ईस्वी में हिजरत की। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हिजरत कहलाता है। इसी को हिजरी कहा जाता है। फिर इसके बाद 632 ईस्वी में वफात हो गई। मृत्यु। और इसके बाद इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। इस्लाम बट गया, एक शिया और सुन्नी। शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। और सुन्नी मोहम्मद साहब ने जो बताया, ठीक है, और जो बताने को कहा उस पर विश्वास करते हैं सुन्नी। तो हजरत अली को शिया उनका न्याय सम्मत अधिकारी भी मानते हैं। हजरत अली ये दामाद हैं मोहम्मद साहब के। दामाद मोहम्मद साहब के। मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा और दामाद अली। हजरत अली को शहीद किया जाएगा लगभग 600
61 ईस्वी में हजरत अली को शहीद किया गया। फिर हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन इनकी शहादत 680 ईस्वी में हुई है करबला में, करबला शरीफ। ये इराक में पड़ता है, इराक में पड़ता है करबला। तो इस्लाम धर्म की स्टार्टिंग होती है यहाँ से 622 से स्टार्टिंग होती है। वैसे 610 में ज्ञान की प्राप्ति हुई और 570 ईस्वी में पैदाइश हुई मक्का शहर में, और मक्का से मदीना हिजरत की है 24 सितंबर 622 ईस्वी में। और ये उसके बाद 632 के बाद ये दो अलग अलग भागों में बट जाएगा, शिया और सुन्नी। ठीक है, ये इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है, दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। 622 से स्टार्ट हुआ है, आज तकरीबन ये लगभग क्रिश्चियन जो उससे पहले का धर्म है उसके लगभग बराबर हो गया है। और ये हर जगह है, लगभग 58-60 तो पूरे देश हैं समूचे जहां केवल टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां। तो सबसे आबादी सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनों की है, क्रिश्चियंस, उसके बाद में इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब इस्लाम धर्म में 5 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया है। कितनी चीज़ों पे? 5 चीज़ों, 1 2 3 4 5। नंबर 1 तौहीद। तौहीद का मतलब होता है कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद साहब उनके रसूल हैं अल्लाह के, तो इसको तौहीद कहा जाता है। दूसरा है नमाज, उसके बाद में रोजा, उसके बाद में हज, और फिर है ज़कात। ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस्लाम धर्म में। ठीक है, तौहीद का मतलब होता है अल्लाह एक है और इबादत अल्लाह की जाती है, इसके सिवा किसी की इबादत नहीं की जाती है। सर झुकेगा तो अल्लाह के लिए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज ये 5 टाइम पढ़ी जाती है 24 घंटे में, 24 घंटे में 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है, 24 घंटे में 5 टाइम, तो 5 टाइम ये नमाज पढ़ी जाती है। तो नमाज सभी के लिए है। जो 5 चीजें हैं 1 2 3 4 5। पहला है तौहीद, और उसके बाद में है नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये 3 चीजें सभी के लिए हैं, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, ये 3 चीजें सभी के लिए हैं। हज और ज़कात उनके लिए है जिनके पास माल और दौलत है। ठीक है, तो ये 3 चीजें सभी के लिए अनिवार्य हैं, और जो जिनके पास माल है, दौलत है, ये 5 चीजें उनके सबके लिए अनिवार्य हैं। नमाज 5 टाइम की होती है। नंबर 1 ये फजर की नमाज होती है, फजर। दूसरे नंबर पर आता है जोहर, तीसरे नंबर पर असर, चौथे पे मगरिब, फिर 5वें नंबर पर ईशा की नमाज होती है। 24 घंटे में ये पढ़ी जाती है नमाज, 24 घंटे में 5 टाइम नमाज होती है। फजर में 2 रकात नमाज सुन्नत और 2 रकात नमाज फर्ज होती है, ये 4 होती है, 4 रकात। जुहर की 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल,
टोटल मिला के होगी 4 4 8 और 2 10 2 12 रकात। असर की होती है 4 सुन्नत और 4 फर्ज, तो 8 रकात। मगरिब की होती है 3 फर्ज और प्लस 2 सुन्नत और प्लस 2 नफिल, तो ये कुल मिला के हो जाएगी 7 रकात। ईशा की नमाज सबसे ज़्यादा होती है, इसमें 4 सुन्नत 4 फर्ज होती है, फिर 2 सुन्नत 2 नफिल और फिर 3 वितर होती है और फिर 2 होती है नफिल। तो 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 और 2 17 रकात, 17 रकत होती है। और रमजान में 20 रकत और इसमें प्लस हो जाती है, 20 रकत, ये तरावी जिसको बोला जाता है तरावी, ये रमजान में केवल पढ़ी जाती है। तो ये 20 रकत इसमें और ऐड हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है रकत, टोटल आएगी 48 रकत नमाज। और ये 20 प्लस हो जाएगी तो हो जाएगी 68 रकत, 68 रकत नमाज ये प्लस होगी रमजान में। रमजान वैसे तो 48 रकात ये 24 घंटे में पढ़नी होती है, इतनी होती है नमाज, ठीक है। तो ये फर्ज अलग है, सुन्नत अलग है, और अलग अलग कुछ तरीका भी होता है पढ़ने का, सिया और सुन्नी, ठीक है। तो ये सिस्टम अलग अलग अपना अपना होता है। फिलहाल ये जितने भी मुस्लिम हैं इनको 5 टाइम की नमाज पढ़ना अनिवार्य है, मतलब फर्ज है, कंपलसरी है इतने रकात की नमाज पढ़ना, ठीक है। तो इस्लाम धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, ये बहुत प्रमुख धर्म है, विश्व का सबसे प्रमुख धर्म इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लगभग 2 अरब से ऊपर हैं, 2 अरब से ऊपर हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, मतलब लगभग इस समय जनसंख्या होगी 8 अरब, 8 अरब, ठीक है। तो इसमें 2.4 या 5 2.5 अरब लगभग ये इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे, इस्लाम धर्म। तो ये इस्लाम धर्म को मानने वाले इतने लोग होंगे। और मक्का शहर में काबा शरीफ है, ठीक है। जो नमाज पढ़ने का तरीका होता है तो वो किबला की तरफ मुंह करके, किबला मतलब जिस तरफ काबा शरीफ है उस तरफ मुंह करके, चाहे दुनिया में चाहे जहां भी मुसलमान हो, तो जहां पर काबा शरीफ है तो उसके चारों तरफ इधर वाले इधर को, इधर वाले इधर को, इधर वाले इधर को, इधर वाले इधर को मुंह करके काबा शरीफ की तरफ करके नियत करते हैं, ठीक है। तो ये चाहे जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में, तो हिंदुस्तान में पड़ता है पश्चिम की तरफ, तो हिंदुस्तान से नमाज पढ़ी जाती है, तो वो पश्चिम की तरफ थोड़ा तिरछा उधर नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से पड़ता है पश्चिम की तरफ। अब चाहे जिधर से पढ़े, उधर दूसरे देश हैं अन्य तो अलग अलग से, और जहाँ वहाँ लोग हाजी लोग जाते हैं जिलहिज्जा के महीने में, तो वो चारों तरफ से नमाज पढ़ते हैं, चारों तरफ से नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म ये आया है 712 ईस्वी में, और मोहम्मद बिन कासिम के जरिए, ठीक है, जब अटैक किया यहाँ पर हिंदुस्तान पर, उस समय सिंध पर कब्जा कर लिया है। सिंध अब वहाँ है पाकिस्तान में, ठीक है, पहले सब एक ही में था, तो सिंध पाकिस्तान में है। और यहीं पर राजा थे दाहिर, ठीक है, इन्होंने हराकर और यहाँ पर कब्जा किया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, उसके बाद में गौरी भी आए हैं, महमूद गजनबी भी आए हैं, फिर उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये सब धीरे धीरे इनका चलेगा, ठीक है। जैसे
बिन कासिम के हिसाब से, ठीक है। तो ये क़िबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में नमाज को और तौहीद को, रोज़ा, ये बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। हज और ज़कात ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए हैं जिनके पास दौलत है, माल है, पैसा है। वहाँ जाने के लिए पैसा खर्च होता है। हिंदुस्तान से हज करने के लिए तकरीबन 8 लाख 2 लोगों के लिए, मतलब पर 4 लाख आएगा खर्च, 4 लाख। अधिकतर लोग जाते हैं 2 लोग, ठीक है। तो अब तो बगैर महरम के भी हज को जा सकते हैं, पहले महरम होना चाहिए था। तो ये सब कुल मिला के खर्च आएगा 2 लोगों का 8 लाख रुपए, यहाँ से हिंदुस्तान से जाने का खर्च। उम्रा भी होता है। उम्रा जो होता है वो हज जिलहिज्जा के महीने को छोड़कर बाकी हर महीने जो होता है वो उम्रा होता है। उम्रा में हर महीने होता रहता है। और जिलहिज्जा में वही कुर्बानी होती है, कुर्बानी होती है जिलहिज्जा के महीने में, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उनकी सुन्नत है, ठीक है। तो ये सब पूरा हिस्ट्री है, पूरा इतिहास है इस्लाम धर्म का।